Hello everyone, welcome to Tina Maths classes. So today we are going to do chapter number 5th, Introduction to Euclid's Geometry. तो यूक्लिड कौन थे? अब यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे. तो यूक्लिड क्या थे? यूक्लिड एक मैथमेटिक टीचर थे अलेक्जेंडर इजिप्ट के अंदर. इन्होंने स्पेशलाइजेशन की थी ज्योमेट्री के अंदर. तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं. कोई भी चीज़ है, जैसे मार्कर है तो इसकी शेप, इसका साइज़, मान लो शेप इसकी सिलेंड्रिकल है तो इसकी शेप, इसका साइज़ कितना लंबा है, कितना मोटा है, और पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया था. एंगल्स किस एंगल पे है, उस चीज़ के साथ किस एंगल पे है. डायमेंशन, इसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं. उसे हम क्या देते हैं? ज्योमेट्री. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज शेप, साइज, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स इज नोन एज ज्योमेट्री. ठीक है. तो एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स होते हैं रूल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू एंड एप्लीकेबल थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. तो एक्सियम्स जो ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो सारे जो लोग सोचते हैं कि ये ट्रू है, मतलब कि ट्रू होते हैं, हर मैथमेटिक की ब्रांच में लग सकते हैं, एप्लीकेबल थ्रू आउट दी होल मैथमेटिक्स. पूरी मैथमेटिक के अराउंड ये लग सकते हैं. उन्हें हम एक्सियम्स कह देते हैं. ये रूल्स होते हैं एक टाइप से. तो हमारे पास 7 रूल्स हैं. उसमें से फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स जो सेम थिंग की इक्वल होंगी वो आपस में भी इक्वल होंगी. ये हम पढ़ के भी समझ आते हैं. इसके एग्जांपल ले लेते हैं. मान लिया ए हमें दे दिया बी के इक्वल, बी दे दिया सी के इक्वल, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है. तो दोनों आप बी और बी दोनों सेम चीज़ के इक्वल है ना, ए और सी, तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे. वही आ गया थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है. हम कोई एग्जांपल ले लें. तो मान लिया हमारे पास ए की वैल्यू ले ली हमने 9, बी की वैल्यू, अब ए बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9. बी सी के इक्वल है तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 9. तो ऑटोमेटिकली ए और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है. मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. ओके. सेकंड जो एक्सियम है वो कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल. अगर हम इक्वल्स को इक्वल के अंदर ऐड करेंगे तो वो पूरा इक्वल होगा. ठीक है. तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से. तो मान लिया हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू बी और दे रखा है c इज इक्वल्स टू डी. अगर इक्वल्स के अंदर हम इक्वल्स ही ऐड कर दें, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, तो वो आपस में भी इक्वल होंगे. सही बात है. देखो a मान लिया, हम एक एग्जांपल की चलते हैं. a की वैल्यू ले ली हमने 2. ठीक है. और b जो है 2 के इक्वल है, सॉरी b जो है a के इक्वल है तो b क्या हो गया? 2 हो गया. और c की वैल्यू ले ली हमने 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, क्योंकि c और d आपस में इक्वल है. तो अगर हम a प्लस सी कर रहे हैं, 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू 6. तो 6 इक्वल्स टू 6 आ रहा है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स को हम इक्वल्स में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो होल बनता है, जो आंसर बनता है, वो क्या बनता है? इक्वल बनता है. ये कह रहा है सेकेंड एक्सियम. थर्ड एक्सियम थोड़ा सा इसका उल्टा, एडेड कीजिएगा सब्ट्रैक्ट आ जाएगा. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. अगर हम इसके अंदर a माइनस सी कर दें और b माइनस जी कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा. माइनस देखो अगर हमने लिया था a2 c4, 2 माइनस 4 माइनस 2, b माइनस जी, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो होल क्या आ रहा है? इक्वल है. रिमाइंडर्स आर इक्वल. ठीक है. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. ओके. फोर्थ पार्ट कहता है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाती है. जैसे ये है, इसके ऊपर दूसरी आ गई तो ये क्या आ जाएगा? कोइंसाइड हो गया. थोड़ा सा जैसे ये है तो इसी के ऊपर ही हमने दूसरी लाइन आ गई ये वाली, तो ये क्या हो गया? कोइंसाइड हो गया. ठीक है. तो थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के. तो इसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं. मान लीजिए एक पॉइंट है A,
ठीक है। एक बी पॉइंट है, वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, वो आ गया बी। ए पॉइंट तो यहाँ पे है, बी भी यहीं पे आ गया, तो इनकी पोजीशंस क्या होगी, सेम होगी। पोजीशन मान लिया अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे जाएं तो इनकी पोजीशन मान लिया सेम आ रही है, यहाँ पे एक ही पोजीशन आ रही है, इनकी पोजीशंस इक्वल आ रही है, मतलब ये इक्वल पॉइंट्स है। ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं पोजीशन, शेप, साइज एंड एंगल्स, डायमेंशंस, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो पोजीशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम लाइन के एग्जांपल ले लें, एक लाइन है ए टू बी, एक लाइन ले लो सी टू डी, ठीक है, वो सी टू डी लाइन जो है ना वो इसी के ऊपर आ रही है, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, ये सी टू डी लाइन भी इसके ऊपर आ रही है, सी टू डी। तो इनकी ये के आगे इनकी लेंथ भी सेम होगी और ये इक्वल होगी, ठीक है, आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, इनकी पोजीशन, इनकी डायमेंशन, सब कुछ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगी, कॉन्साइड, जो थिंग्स जो कॉन्साइड करेंगी वो आपस में इक्वल होंगी। सेकंड, फोर्थ पार्ट कहता है। फिफ्थ पार्ट कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, जो ज़्यादा चीज़ होती है वो पार्ट से बड़ी होती है। सिंपल सी बात है, अगर हम मान लिया एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं, तो एक पिज़्ज़ा है, उसके अंदर 4 स्लाइस है, ठीक है, इसके अंदर ये 4 है, इसमें से हमने अगर एक निकाल दिया, ठीक है, तो ये पार्ट मतलब अगर हम ये पार्ट अगर इसका यहाँ निकाल के रख लेते हैं, हमने इसका ये पार्ट यहाँ निकाल दी, लेकिन जो होल था पूरा पिज़्ज़ा इतना था 4 स्लाइस से बना, तो एक स्लाइस तो छोटी होगी, तो वही है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई चॉकलेट ले रहे, चॉकलेट का छोटा सा पीस हमने तोड़ के किसी को दिया, तो हमारे पास पूरी चॉकलेट थी, उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट उसे दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट आ जाएगा। ओके, 6th एग्जाम कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लिया x जो है वो डबल ऑफ ए के इक्वल है। मान लिया x कोई भी पीपल है, कोई भी पर्सन है x, उसके पास जितनी चॉकलेट्स हैं वो दूसरे पर्सन की, a नाम के पर्सन की डबल है। मान लिया अगर हम a के पास अगर जितनी, मान लिया a के पास अगर 5 चॉकलेट हैं तो उसका डबल कितना आएगा, 10। तो x क्या है, 10, यानी कि उस x पर्सन के पास 10 चॉकलेट्स, ठीक है। और वहीं y जो है वो भी 2 ऑफ a के इक्वल है। हमें कह दिया y जो है वो 2 ऑफ a के इक्वल है, तो y 2 ऑफ a के इक्वल, x भी 2 ऑफ a के इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू y। ये फर्स्ट एग्जाम जैसा होगा कि फर्स्ट के अंदर क्या था भी a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, तो a इज इक्वल्स टू c आया था हमारे पास फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट एग्जाम के अंदर। उसी तरह ही है, देखो x जो है 2 ऑफ a के इक्वल, y जो है 2 ऑफ a के इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग्स आर इक्वल, वही चीज़ आ गई, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके कह दे कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, यानी कि डबल ऑफ सेम थिंग, इसको हम लेके चलते हैं इस तरह कि डबल ऑफ ए करते हैं तो x आता है और डबल ऑफ ए करते हैं तो y आता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हो गया, अभी x से सेम चीज़ y भी सेम चीज़ के इक्वल है। बस एक एग्जाम हमारे याद रखना है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी का ही उल्टा, डबल का उल्टा हाफ, तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर a/2 आएगा हमारे पास x के इक्वल, a/2 आएगा हमारे पास y के इक्वल, तो x जो है हमारा y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल ऑफ a 10, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10, तो दोनों आपस में इक्वल होगी। इसको हाफ करें, 5 का हाफ 2.5 और इसका a/2.5, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एक्सियम्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट वो होते हैं जिन्हें हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। ये पोस्टुलेट्स जो होते हैं ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए, मतलब और अलग ब्रांच के लिए अलग पोस्टुलेट होंगे। इसके लिए ये पोस्टुलेट है, मतलब इस ज्योमेट्री के लिए हमारे पास जो पोस्टुलेट मैं बताने जा रही हूँ 4 पोस्टुलेट, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया ट्रू जो हमें दी गई है, ठीक है। तो देयर आर 4 पोस्टुलेट, हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स होते हैं। उसमें से पहला है एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
खींच सकते हैं कोई भी दूसरे पॉइंट तक। मान लिया अगर हमारे पास बहुत सारे इस तरह पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन को किसी भी दूसरे पॉइंट तक खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो कोई भी दूसरा पॉइंट, अगर मान लिया वो पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पॉइंट जैसे यहाँ रह गया, ठीक है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक खींच सकते हैं। हम इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक जोड़ सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर हमारे पास एक पॉइंट है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो हमारे पास इन्फिनेटली बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम कितनी भी लाइन पास करते हैं, यहाँ भी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हम कितनी भी स्ट्रेट लाइंस इसमें से पास कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट, अगर 1 पॉइंट है, इफ देयर 1 पॉइंट देन वी कैन पास इन्फिनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस, एंड इफ देयर 2 पॉइंट देन वी कैन पास ओनली 1। अगर हाँ, अगर अब मान लिया अगर 3 पॉइंट होते मेरे पास तो 3, 1 2 3, 4 होते तो 4, 1 2 3 4, वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर एक होगा तो इन्फिनाइट, 2 होंगे तो 1, ठीक है, बाकी 3 पे 3, 4 पे 4 वो अपने आप हो जाएंगे। ओके, सेकंड पोस्टुलेट कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन जो रुकी हुई लाइन होती है, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दोनों पॉइंट से वो रुकी हुई होती है, उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या जाती है, लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट को ही कह दिया जाता है। तो ये पोस्टुलेट कहता है कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना भी चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना भी हम चाहें उसे एक लाइन बनाने के लिए, क्योंकि लाइन तो है वो चलती रहती है ना। तो हम अगर इसको इस तरह जाएंगे, इस तरफ भी हो सकते हैं और ये पीछे की तरफ भी हो सकते हैं, तो दोनों साइड से वो एक प्रोड्यूस हो सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। थर्ड पोस्टुलेट कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से ड्रॉन किया जा सकता है। अगर हम मान लिया, अगर हम उसका एक सेंटर ये ले लेते सर्कल का और उसकी रेडियस हम इतनी सी लें तो उस पर भी हम सर्कल बना सकते हैं। और अगर हम एक सर्कल एक सेंटर ले लें, उसकी रेडियस ये ले लें, तो उसके ऊपर भी हम सर्कल बना सकते हैं। अगर हमने ले ली इतनी सी तो ये देखिए, ये तीनों अलग अलग रेडियस है, तीनों अलग अलग सेंटर। मान ली सेंटर अगर यहाँ आ गया तो हम यहाँ पर भी किसी भी रेडियस की बना सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इस रेडियस की होगी, अभी यहीं पे दूसरे रेडियस की बना दी, यहीं पे तीसरे रेडियस की बना दी। तो हम किसी भी रेडियस की किसी भी कहीं पे भी किसी भी सेंटर पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्रीज पे होते हैं। और 90 डिग्री 90 क्या एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कभी चेंज होने नहीं वाला। तो मान लिया अगर हमने कह दिया राइट एंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर है ना, तो इस तरह से बना हुआ है कुछ भी। अगर हमारा राइट एंगल इस तरह है, अगर रिफ्लेक्स के अंदर है हमारा राइट एंगल, तो है तो वो राइट एंगल ही ना। राइट एंगल हम किसे कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं। तो ये क्या है, ये सारे इक्वली होंगे राइट एंगल्स। तो इसका मतलब ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, 90 डिग्री हमारा कांस्टेंट होता है इसीलिए। ओके, तो चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हमने पढ़ा ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो स्टडी करती है शेप, साइज और पोजीशन, डायमेंशन एक्स्ट्रा पे किसी भी थिंग की, ठीक है। एक्सियम जो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया गया है, जो हर मैथमेटिक की हर ब्रांच के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हम उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं। पोस्टुलेट्स हम उन्हें कहते हैं जो हमने एज्यूम की हुई है कि वो ट्रू है और हमें ये एक उसी ब्रांच के ऊपर ही होती है। जैसे ज्योमेट्री के ऊपर हमने 4 पोस्टुलेट पढ़े, इसके अंदर हमने 7 पढ़े थे एक्सियम्स, ये हमने 4 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 वो इन्हीं पोस्टुलेट्स के ऊपर, इन एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है, तो हमें इन्हें याद रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।